तो हे गाइस, दिस इज जीडीएस प्रिंसिपल। तो इस वीडियो में बात करना है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल रवि पावा जी ने एक लेटर इशू किया है सभी ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को 6 मई 2024 को। किसके बारे में? तो वेरिफिकेशन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करने के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 2023 में 2 बार जीडीएस की वैकेंसी आउट हुई थी, एक मई में और जुलाई में। तो उनका जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स। तो लास्ट 1 या 2 बार ऐसे किस्से बने हैं कि फेक जो है वो सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट जो है वो अपलोड करके जीडीएस कैंडिडेट्स जो है वो काफ़ी सारे ज्वाइन कर लिए गए। तो इसका प्रिकॉशन लेते हुए यहाँ पे ये ऑर्डर इशू किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि 6 नवंबर 2023 को जो नए जीडीएस कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए थे, उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेशन जो है वो वेरीफाई करने के लिए बोला गया था 6 नवंबर 2023 तक, और जिसका लास्ट में रिपोर्ट देना था 30/11/2023 तक। बट यहाँ पे एडीजी ने नोटिस किया कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेंडिंग है वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे इशू किया गया है ऑर्डर उनकी तरफ से कि ये जो बाकी है डॉक्यूमेंट्स वो बोर्ड्स के साथ शेयर करके फिजिकली फटाफट से वेरीफाई करें, और जिन बोर्ड्स के पास जो है डिजी लॉकर या वेबसाइट से वेरीफाई करने का अवेलेबल है फैसिलिटी, उनको जो है वो ऑनलाइन मोड से वेरीफाई किया जाए। तो यहाँ पे जनवरी 2023 शेड्यूल के बारे में बोला गया है, डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल इन डिजी लॉकर ऑनलाइन। तो जिनका जो डिजी लॉकर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, उनको जो है वो कंसर्न सर्कल यानी कि बोर्ड्स के साथ शेयर करके फिजिकली जो है वो फटाफट से वेरीफाई किया जाए। उसके बाद डिजी लॉकर और वेबसाइट्स के थ्रू अवेलेबल है जिनका वेरीफाई करने का, उनको जो है वो फटाफट से इजीली ऑनलाइन वेरीफाई किया जाए। तो जिन लोगों का ऑनलाइन वेरीफाई करना है उनका जो लास्ट में रिपोर्ट देना है 15 मई 2024 तक, और जिनका फिजिकली वेरीफाई करना है उनको जो है वो रिपोर्ट देना है 31 मई 2024 तक फिजिकली वेरीफाई करके। और उसके बाद जो है वो जुलाई की शेड्यूल साइकिल थी, उनके बारे में जो ऑर्डर दिया है कि जिन लोगों का पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है उनका जो है वो सभी का रिपोर्ट देना है 25 मई 2024 तक, और ऑनलाइन अवेलेबल है उनका जो है वो सीधा सर्कल के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके जो है उसका रिपोर्ट देना है। तो इसका क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो इंडिया पोस्ट को पता चले कि कौन से जो जीडीएस है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फटाफट से हो गया है, जिनका जो है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ज्वाइन नहीं करेंगे, उनको जो है वो सीधा निकाल सके उसके लिए। और दूसरा कि जब भी जो भी सभी लोग हैं वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनका क्या है कि रेगुलर एंगेजमेंट ऑर्डर आता है। वो रेगुलर एंगेजमेंट ऑर्डर जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो है वो आपको दिया जाता है। तो आपको अगर जो है वो 1 साल कंप्लीट हो गए, बट अगर आपके पास रेगुलर एंगेजमेंट ऑर्डर नहीं है, तो आप जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र में अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसका जो है वो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इसके लिए ही मैं बोलता हूँ कि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फटाफट से करवा लेना चाहिए। और दूसरा कि जो वैकेंसीज जिन लोगों ने जो है वो बीच में से छोड़ के चले गए हैं, तो उनका भी पता चल सके कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है या वेरीफाई हुआ नहीं है, तो वो जो है वो सीट है वैकेंट है, और उनको जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र और दूसरा कि ऑनलाइन वैकेंसी के लिए जो है वो दोनों में से जो भी आउट होगा उनके लिए जो है वो अपडेट किया जाए ऑनलाइन पोर्टल पे। तो यही है एक वीडियो, तो यही स्टेप्स लिए गए। तो यही है ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। एंड मिलते हैं अपनी ऐसे ही कोई अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस आउट।